वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आप भगवत प्रेमी जन, परम प्रेमास्पद, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा वंदन। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग आज गीता स्वाध्याय के 161वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन यात्रा में हम लोग 8वां अध्याय, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया, उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। सगुण ब्रह्म के 8 प्रकार के स्वरूपों का ध्यान करने की चर्चा हम लोगों ने उसका दर्शन किया 9वें श्लोक में कि किस प्रकार से व्यक्ति साधक अनुस्मरण करे। इन 8 प्रकार के ध्यान स्वरूपों का साधक अनुस्मरण करें, ध्यान करें, उनके गुणों का चिंतन करें और उसका परिणाम क्या होगा, कैसे स्थिति। क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था, उसी प्रश्न की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। ये जो अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे, 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान अब तक की यात्रा करा रहे हैं कि संयमी व्यक्ति के द्वारा अंतिम समय में, प्राणांत समय में परमात्मा को कैसे याद किया जा सकता है, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, इस विषय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु के साथ। तो हम लोग अब आगे के श्लोक में 10वें श्लोक में प्रवेश करें, कुछ चर्चा के माध्यम से जाएं। देखिए, विचार जो जीवन में आते हैं, यदि उन विचारों की स्थिति को साधक समझ जाए तो मुख्यतः विचारों के उलझनों से वो बाहर आ सकता है। विचारों में जो हम लोग उलझते हैं, उसी का नाम है चिंता। हर प्रकार के विचार आते हैं और हम उस विचारों में उलझते रहते हैं, उसका नाम है चिंता। अब उन आए हुए विचारों से यदि हम लोग छूटते हैं, व्यर्थ विचार, वो हम लोग छूटते हैं और एक विचार में हम लोग टिकते हैं, उसका नाम है ध्यान। चिंता और ध्यान में अंतर है। चिंता हमारे विचारों की दिशाएं विभिन्न प्रकार ले जाती है और मस्तिष्क को कमजोर कर देती है, और ध्यान एक जगह हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को टिका देती है और मस्तिष्क और आत्मबल को मजबूत बनाती है। ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो होना क्या चाहिए? सगुण ब्रह्म का जो ध्यान और चिंतन वाली बात जो भगवान ने 9वें श्लोक में कही, उसका तात्पर्य होता है कि हम लोग निकृष्ट जो विचार आए हैं जीवन में, उन निकृष्ट विचारों को तिलांजलि देकर उत्कृष्ट विचार का चिंतन करें, उसका नाम है ध्यान। मतलब हमारा एक निष्ठ चिंतन होना चाहिए
और एक निष्ठ चिंतन क्यों नहीं होता हमारा? क्योंकि जो हमारा मौलिक तत्व है, उस मौलिक तत्व का हमें बोध नहीं है, जिसको फंडामेंटल कहते हैं। जो मौलिक रूप से जो तत्व है उसका हमें बोध नहीं है। यदि वो बोध हो जाए हमको, तो फिर हम उस विचारों के झंझावातों से हम ऊपर उठकर एक निष्ठ हो सकते हैं। इस 8वें अध्याय में हमारे भगवान इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि हमारा ध्यान एक जगह टिकना चाहिए। और इसलिए कई स्वरूपों की चर्चा करते करते आगे भगवान ले जाएंगे हमको। परमात्मा के गुणों सगुणों का चिंतन कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को ठाकुर जी हम सब को ले जाएंगे। इस अध्याय में विशेषता है। एक बात और कहूं, देखिए, एक है परमात्मा, दूसरा है परमात्मा की अभिव्यक्ति, और तीसरा है परमात्मा जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है। मैं उदाहरण के आधार पे कहूं, जैसे आपका चेहरा, हमारा चेहरा, स्वरूप, रूप जो दिखाई दे रहा है, एक है रूप। दूसरा हमारा जो मुख का दर्पण में जो प्रतिबिंब है, हम हैं एक यहां, और दूसरा क्या हो रहा है, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है। तीसरा वो दर्पण जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं आपको मूल विषय पे ले जाऊंगा, इसलिए थोड़ी भूमिका बांध रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे बात। एक तो रूप है, दूसरा प्रतिबिंब, जिस दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और प्रतिबिंब, और तीसरा वो दर्पण जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। अब इन तीनों को हम चिंतन करें तो हमारा ध्यान कहां है? हमारा ध्यान उस प्रतिबिंब में है अथवा जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है, उसमें है। मूल फंडामेंटल, मूल मौलिक तत्व क्या है? देखिए, परमात्मा के प्रतिबिंब की तरफ या परमात्मा का प्रतिबिंब जिसमें उपाधि रूप से प्रकट हो रहा है, हमारा ध्यान वहां है। तीनों स्थानों में हमने उपाधि को महत्व दिया है। कैसे? जैसे हमारा चेहरा है, कहां दिखाई दे रहा है? दर्पण में। दर्पण में जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो है हमारी उपाधि, प्रकट हो रहा है। तो अब इन तीनों स्थानों में हमने महत्व किसको दिया है? जिसको महत्व दिया है आप उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। और महत्व कैसे? एक विनोद की बात कह के मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आजकल की भाषा में एक उदाहरण दूं। एक बार पति पत्नी दोनों घर में थी। अब आजकल तो यही हो रहा है, पति पत्नी घर में, बाकी सब बच्चे बाहर। तो पत्नी को लगा आज मेरे श्रीमान जी का जन्मदिन, और कोई कोरोना काल है, किसी को बुलाना भी ठीक नहीं है, पति पत्नी है, तो चलो आज जो है मैं इनको कोई अच्छा डिनर बना के खिलाऊं। मैं एक विनोद की बात से मैं मूल बात को आपके सामने ले जाऊंगा। तो उन्होंने खूब अच्छा तैयारी की, भोजन की, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, क्योंकि अधिकतर होता है पत्नियां एक्सपेरिमेंट पति पर ही करती हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार किया, और व्यंजन तैयार करके पति से कहा कि आज जो है आपका जन्मदिन है, इसलिए मैंने सुंदर व्यंजन तैयार किया है। अरे बहुत अच्छा, टेबल लगाया। तो उन्होंने कहा कि भाई अंधेरा जैसा है। बोले नहीं, आज कैंडल लाइट डिनर है। तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडल तैयार किए। अब वहां भी मतलब सुंदर व्यवस्था दी, कैंडल तैयार हुए, बड़ा सुंदर पकवान बनाया, पति को खिलाया। खिलाने के बाद पत्नी ने असहज रूप में कहा, इतनी सुंदर व्यवस्था से मैंने आपको भोजन कराया, एक बात बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगा? उन्होंने कहा एक कैंडल अच्छा लगा मुझे, तो बहुत सुंदर जल रहा है तो विनोद की बात। थोड़ा सा हम लोग, मैं कहूं कि हम लोग
जो देख रहे हैं, वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ है, उपाधिगत है, उन सब में आप महत्व किसको दे रहे हैं? किस चीज पर हमारा महत्व बुद्धि है? और याद रखना सज्जनों, जिस चीज पर हमारा महत्व बुद्धि है वही हमारा मन टिकता है, उसी स्वरूप का चिंतन होता है। यदि हमारा ध्यान बेटे को महत्व दिया है, आप बेटे के गुणानुगुण को देखेंगे, मेरा बेटा ऐसा है, जब बैठता है ऐसा लगता है। तो अब परमात्मा की सारी व्यवस्था है, जगत क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन परमात्मा है तो हम लोगों ने उपाधियों को महत्व दिया है कि मूल जो तत्व है, मौलिक तत्व है, उसको महत्व दिया है। और जिसको महत्व दिया है वहां ध्यान जाएगा। और ध्यान कब जाएगा? आपका ध्यान प्रयाण में तो जाएगा ही जाएगा, जिसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए सबसे प्यारा जो होता है अंत में याद आता है। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान यहां कहना चाहते हैं, अर्जुन, जो मैंने जो 8 प्रकार के ध्यान की चर्चा की, यदि तुम्हारा महत्व परमात्मा के प्रति है, जो परमात्मा के जो 8 स्वरूपों में तुम्हारा ध्यान जाएगा तो जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ने मानो प्रश्न किया, महाराज आप अब बताइए, उस कल्याणकारी जीवन बनाने के लिए 8 स्वरूपों के ध्यान के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए या नहीं? उसी बात को जवाब देने के लिए भगवान ने यहां 10वां श्लोक बोले हैं। आइए एक एक चरण की चर्चा करेंगे। पहले पाठ करते हैं 10वां श्लोक। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम् स भक्त्या युक्त प्रयाण काले योग बलेन भ्रुवो मध्ये प्राणम सम्यक् आवेश्य च अचलेन मनसा तम दिव्यम परमम पुरुषम उपैति। इसका अर्थ क्या होगा? स भक्त्या युक्त, वो सो साधक। अब ध्यान देना इन श्लोकों से, वो जो साधक उन 8 स्वरूपों का ध्यान करता है, भक्ति से युक्त हुआ, भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त हुआ वो जो साधक है, वो पुरुष है। प्रयाण काले, प्रयाण काल मतलब परमात्मा के धाम में, जीवन के अंतिम समय में, योग बलेन, योग बल के द्वारा, भ्रुवो मध्य प्राण सम्यक आवेश्य, भ्रिकुटियों के बीच में प्राणों को भली भांति स्थापित करके, च और अचलेन मनसा, निश्चल मन के द्वारा, अचल मन से स्मरण करता हुआ, तम दिव्यम पुरुषम उपैति, वह अति दिव्य उस परम पुरुष को ही प्राप्त करता है। सीधा सा अर्थ क्या हुआ? वो भक्ति भाव से युक्त हुआ पुरुष मृत्यु के समय योग बल से भ्रिकुटियों के बीच में प्राणों को भली भांति स्थापित करके और फिर अचल मन से स्मरण करता हुआ उस अति उत्तम दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी यात्रा करें, अर्थ तो समझ में आ गया होगा। भगवान यहां सूत्र देते हैं, मनसा अचलेन। देखिए प्रभु ने यहां मनसा अचलेन कहा, और आप 8वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? चेतसा नान्यगामिना। संस्कृत का आपको नॉलेज हो ना, चेतसा और मनसा ये दोनों ही चित्त एक ही है, दोनों में तृतीया विभक्ति है। चेतसा नान्यगामिना, मनसा अचलेन, एक ही अर्थ है। तो अब यहां भगवान कहते अचल चित्त। देखिए
जब हम लोग कभी युद्ध करने जाते हैं ना, तो युद्ध करने के लिए हमको कोई हथियार चाहिए। हथियार न हो तो शायद युद्ध में परास्त हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से कहूं, हमारे जीवन में जो साधना भी एक तरह का युद्ध है, लड़ाई है। कैसे लड़ाई है? हम उन विकारों पर विजय प्राप्त करके हम उस अपने राज्य में, अपने स्वरूप में स्थापित होना चाहते हैं। युद्ध है साधना भी। वहां शत्रुओं को पराजित है, बाहर के शत्रुओं को पराजित होता है, और जब साधना, हम भीतर के शत्रुओं को जीतते हैं। साधना का तात्पर्य यही है। तो अगर औजार न हो, हथियार न हो, तो लड़ाई नहीं हो सकती। बिना हथियार के कैसे युद्ध लड़ेंगे? और आपको कहूं, सबसे बड़ा हथियार क्या है साधना की दृष्टि से? यही सबसे बड़ा हथियार है, अचल मन। अचल मन साधना में सबसे बड़ा हथियार है। आप युद्ध में जीत सकते हैं। अचलेन मनसा, इसी का अर्थ है नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना। तो मनसा अचलेन प्रयाण काले परमं पुरुषम उपैति। उस परमात्मा के स्मरण में अचल मन कारण है, करण है। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, हथियार है। अच्छा, एक बात और कहूं, आपके पास हथियार हो लेकिन ताकत ना हो। आपके पास बहुत बढ़िया हथियार तो है, लेकिन हथियार चलाने का ताकत ना हो तो क्या करेंगे आप? पड़ा रह जाएगा हथियार। तो अब यहां भगवान ने दोनों बातें कही है। मैं दूसरे दृष्टिकोण से आपको दूसरे रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अचल मन हो गया हथियार, लेकिन ताकत क्या है साधक की? बोले ताकत है भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। देखो, यहां जो कहा है, यदि बल के बिना हथियार काम नहीं आता, कौन सा बल चाहिए? भगवान कहते भक्त्या युक्तो योग बले न चैव। भक्ति का बल चाहिए हमको। तो कहते हैं भक्त्या युक्तो। नारायण, तो हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति के जीवन में साधना के क्षेत्र में भी एक तो औजार हो, उसी औजार को यहां कहा अचलेन मनसा, अचल मन। लेकिन अचल मन के साथ उस औजार को चलाने वाला जो बल है, भगवान उसको कहते भक्ति के द्वारा। भक्ति ही उसका बल है। अनुस्मरण में भक्ति न हो तो हमारे जीवन में रस का जो प्रवाह है वो प्रकट नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, यहां जो भक्त्या युक्तो योग बले न चैव, यहां जो भक्ति का जो स्वरूप है, कृपया इसे केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि नारद जी भक्ति दर्शन में कहते सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? उस परमात्मा में जो परम प्रेम रूप है वो भक्ति है। और जगत गुरु शंकराचार्य तो भक्ति की बड़ी दिव्य व्याख्या करते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का जो अनुसंधान है उसको भगवान भाष्यकार भक्ति कहते हैं। तो भक्ति हो तो क्या होता है? भक्ति यदि दृढ़ हो जाए, भक्ति का बल यदि साधक को मिल जाए, तो जीवन में दो तीन बातें आएगी। एक तो संबंध बोध हो जाएगा, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, इसका बोध भक्ति से ही संभव है। दूसरा, आश्रय बोध हो जाएगा, हमारा परमात्मा ही हमारा आश्रय है। परमात्मा के साथ आत्मीयता की वृद्धि होगी, ऐसा भाव बन जाएगा भगवान मेरे सुहृद है, नित्य मेरा संबंधी है, और मुझे जो कुछ प्राप्त हो रहा है
उन्हीं के बल से मुझ में शक्ति है, मुझ में ताकत है। और याद रखना, वो मेरे हैं, वो मेरे ही हैं। बाकी जो कुछ है वे सब उन्हीं के नाते हैं। दुनिया से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है, उन्हीं के नाते मेरे हैं। अनुस्मरण में भक्ति का बल बहुत आवश्यक है। अचल मन हो, लेकिन अचल मन को सुंदर बनाना है तो भक्ति का बल चाहिए। तो भक्ति में अनुस्मरण, अमृत रस प्रवाह। इसका अर्थ क्या है? मैं जिसका स्मरण कर रहा हूं, यदि भक्ति से आप स्मरण करेंगे तो क्या होगा? जो किसका स्मरण? कविम पुराणम अनुशासितारम, उस सगुण ब्रह्म का भक्ति पूर्वक जब व्यक्ति स्मरण करता है अचल मन से, उसमें क्या हो रहा है? होगा, मैं जिसको याद कर रहा हूं, जिसका अनुस्मरण कर रहा हूं, वो परमात्मा मेरा ही है, पराया नहीं। इस बात को स्मरण में फिर प्रेम घुलता है, मिठास आती है। मां जब अपने बेटे को याद करती है तो उस मां के हृदय में कितना प्रेम छलकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति किसको कहते? एक तरह से देखा जाए, ममता का ही तो नाम है भक्ति। अच्छा, मम शब्द से ममता, मम मतलब मेरा, प्रभु के साथ मेरा जुड़ना, यह भक्ति है। अन्यथा अस्थि तो है भाई। मैं एक बात कहूं, दो शब्द, एक है अस्थि, एक है मम। ये संस्कृत का आपको नॉलेज है ना। अस्थि का मतलब है, मम मतलब मेरा। यदि अस्थि है तो आप आस्तिक है। देखो, आस्तिकता में और भक्ति में अंतर है। क्या अंतर है? स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना है? यह है। जैसे हमने देखा एक घड़ी है, तो घड़ी है इस बात को आपने स्वीकार किया, यह है आपकी आस्तिकता। लेकिन ये जो घड़ी है ना, ये मेरी है, यह है भक्ति। यह तो साधारण रूप से मैं आपको उदाहरण दिया। परमात्मा के अस्तित्व को आपने स्वीकारा, यह हो गया आपकी आस्तिकता। अस्ति मतलब भगवान है, और उसी को भक्ति बनानी है तो क्या होना चाहिए? वो जो है आपने स्वीकारा है वो मेरा है, उसके साथ आत्मीयता का भाव जुड़ जाएगा। तो कहने का, कोई भी जो परमात्मा के जो परमात्मा तत्व है वो मेरा है, परमात्मा के नाते जगत मेरा है, लेकिन मूल संबंध मेरा भगवान के साथ है। फिर आप अनुस्मरण करेंगे ना तो आपको और आनंद आ जाएगा। तो भगवान फिर कहते हैं, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। पहले श्लोक में क्या आया? या अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। उस युक्त को यहां भी ले आओ। अनुस्मरण में योग का बल डालो, भक्ति का बल डालो। कैसे डालें? इसका अर्थ है, जब तक आप कर सकते हैं, आपके पास समय है, सामर्थ्य है, शक्ति है, रुचि है, सुविधा है, समय है, आप कई बार बैठो। एक बार बैठो, 2 बार बैठें, 3 बार बैठें। फिर क्या करना है? प्रयाण। फिर क्या करना? उसको चिंतन करना, ध्यान करना। किसका ध्यान करें? कई बार करें। वही बात ले आइए, कविम पुराणम अनुशासितारम। उन स्वरूपों का ध्यान करें, चिंतन करते रहें। यह फिर क्या होगा? कारण ये जो अध्यात्म विद्या है ना सज्जनों, ये करने के लिए है, इसे करना पड़ता है। अध्यात्म विद्या की सार्थकता भी यही है। तो परमात्मा कह रहे, मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। अब आप थोड़ा सा संस्कृत में देखना, पूज्य हमारे पांडे जी जब होते हैं तो मुझे संस्कृत कुछ बोलने का भी बल मिलता है। देखिए, मनसा अचलेन भक्त्या योग बलेन, ये सब जगह तृतीया विभक्ति आई। ये जो तृतीया विभक्ति चल रही है ना, इसका मतलब क्या है? ये किसके लिए है?
मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, अनुस्मरित को भूलना नहीं। ये मूल क्रिया अनुस्मरित है, यहां ध्यान रखना, मूल क्रिया अनुस्मरित। जो अनुस्मरण करना है उसके पीछे क्या क्या है? भक्त्या अनुस्मरेत, योग बलेन अनुस्मरेत, अचलेन मनसा अनुस्मरेत। आप समझ रहे होंगे परमात्मा को कैसे स्मरण करना, अनुस्मरण करना? बोले भक्ति से, योग बल से, निश्चल अचल मन से आप उनका अनुस्मरण करें। अब थोड़ी सी एक मुझे जगतगुरु शंकराचार्य, क्योंकि शंकर भाष्य पे मुझे अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए वहां से कुछ लाने का मन होता है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, योग बलेन शब्द का जो उन्होंने अर्थ दिया है ये देखने लायक है साधकों के लिए। समाधिज संस्कार प्रचय जनित चित्तस्थैर्य लक्षणम योग बलम तेन योग बलेन। इसका अर्थ क्या है? समाधि जनित संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का नाम है योग बल। ऐसे योग बल से समाधि, ध्यान साधना के अभ्यास से जन्म लेने वाले संस्कार, उसी को कहा जाता है योग बल। हमने खूब ध्यान संस्कार किया और उनकी राशि एकत्रित हो गई, फिर चयन, प्रचय, चयन, फिर वहां से चयन किया गया, उसके बाद हमको इस प्रकार के ध्यान में लगाया गया। भोग से जो संसार में जन्म लेते हैं वो भोग बल से, भोग जो होते हैं ना वो संसार को पाने के लिए, लेकिन यहां योग बल की बात आई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जो होगा वो कैसा होगा? चंचल मन नहीं होगा उसका, अचंचल मन होगा, गांभीर्य होगा और परमात्मा का नित्य अनुस्मरण करेगा। एक श्लोक मैं आपको कहूं श्रीमद् भागवत का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा शायद। देखिए श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया देवर्षि नारद का। अब इसको आप उससे जोड़ना जरा। वहां आया है कि ध्यान करने की विधि। जब देवर्षि नारद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ का एकलौता बेटा था और मेरी माँ चली गई, तो मैं विचित्र, मतलब महात्माओं ने कृपा की, भगवान का मंत्र दिया, कहा कि ध्यान करो, और महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके, कृपा मंत्र देने से पहले, साधन बताने से पहले मुझ में उन्होंने 4 चीजें देखी। क्या क्या देखी? यहां भगवान नारद जी कहते हैं 4 चीजें। यह है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का यहां 24वां श्लोक है। ते मय्य पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृतः क्रीडनकेनुवर्तिनि चक्रुः कृपाम् यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुलयोल्पभाषिणी। साधकों में 4 चीजें मुख्यतः होनी चाहिए यदि आपको इस प्रकार का अनुस्मरण करना है। तो ये भागवत में आया है। अब आप एक गीता से घटाना इनको। 4 चीजें भागवत में बताई। क्या क्या है? सबसे पहला बताया, नारद जी कहते मैं गंभीर था। गंभीर का मतलब कोई बात कोई कह रहा है उसको सुनने में मुझ में गांभीर्य था। ते मय्य पेता खिल चापलेर, क्योंकि बालक अवस्था में चपलता होती है लेकिन मुझ में गांभीर्य था, पहला। दूसरा, दांत था मैं। दांत का अर्थ होता है संयमी। आप गंभीर बनिए, आपका जीवन संयमित हो। तीसरा एक सूत्र दिया, अनुवर्तिनी। अनुवर्तिनी का अर्थ होता है जिनके आश्रय में रहकर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनकी आज्ञा का मैं पालन करना, आज्ञा पालक। गंभीरता पहला गुण साधकों में। दूसरा गुण संयमी। तीसरा गुण
आज्ञा पालक। चौथा गुण अल चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। वो तुल्यदर्शी महात्मा लोग हैं, मेरे ऊपर कृपा क्यों की? बोले मुनायोल्प भाषिणी, जहां आवश्यकता हो मैं वहीं बोलता था, अन्यथा बहुत कम बोलने वाला था। तो यहां जो मूल बात मैं आपसे कहूं, गंभीरता। जब चंचलता नहीं है ना, व्यक्ति स्वतः गंभीर हो जाता है। तो इस योग बल, गांभीर्य, ये जीवन में चाहिए। और सज्जनों, ये मत समझ लेना प्रयाण काले, मरते समय भगवान का नाम ले लूंगा मैं। एक खिलवाड़ मत करना अपने जीवन में। अनुस्मरण में क्या होता है, ये जरा शब्द पकड़ना। जगतगुरु शंकराचार्य का भाव है, अनुस्मरण में अनुस्मरणीय का जो स्वरूप है उसका बोध होना चाहिए। अनुस्मरणीय, अनुस्मरणीय क्या है? वो ये 8 इसमें भी जोड़ना। कविम पुराणम अनुशासितारम, अचलेन मनसा, अचल मन, भक्ति चाहिए, योग बल चाहिए। तो यहां 3 चीजें, इसको आप लोग नोट करें तो ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। क्या क्या चाहिए? पहला, अचल मन साधना में, यहां जो भगवान कह रहे हैं। दूसरा, भक्ति, भक्ति का बल, भक्ति मतलब अचल मन, दूसरा है भक्ति, और तीसरा है योग बल। अब योग बल का अर्थ क्या है? योग का मतलब आप लोग शारीरिक क्रियाओं को ही योग मत कह देना, इसको हम लोग बहुत सीमित कर दिया। देखो, आपका मन अचल हो, आपके जीवन में प्रेम हो, फिर योग बल प्रकट हो जाएगा, आपके पास परमात्मा से जुड़ने का सामर्थ्य हो जाएगा। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। जिनका आपने अनुस्मरण किया है, केवल आप अनुस्मरण करेंगे कि जुड़ेंगे भी? निश्चल मन बनाइए, भक्ति हो, आप उनको याद करिए, आप उनसे जुड़ें। तो योग क्या करता है? उस परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए हमारे पतंजलि ने भी योग को केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित नहीं रखा है। ये जो शारीरिक जो आसन प्राणायाम है, बहुत छोटा सा अंश है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, वो तो परमात्मा से जुड़ने के। इतना होने पर क्या होगा? अब प्रयाण काल आप जान लेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। अब देखो, ये प्रयाण काल के समय का आप ज्ञान कब होगा? हमारे आचार्यों ने कहा, आपके पास निश्चल मन हो, अचल मन हो, आपके पास परमात्मा की भक्ति हो, और आपके पास योग का बल हो, तो परमात्मा की का ध्यान जो आप कर रहे हैं, उस परमात्मा से जुड़ते रहेंगे, तो आपको आपका अंतिम अवस्था प्रयाण काल याद आ जाएगा। अब प्रयाण काल कैसे? बोले इतने दिनों के अभ्यास से। अब क्या किया आपने? उस प्रयाण काल में आसन पर बैठ गए, अचल मन बनाकर प्रभु के प्रेम से, योग बल से आप बैठ गए, आसन पर बैठ गए। और देखो, अंत में काम आता है। और महाभारत में मैंने 2 का दृष्टांत मैं आपको दूं, कभी आपको अवसर मिले तो पढ़ लेना। द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र, अंतिम अवस्था है इन दोनों की। कभी तो संस्कार प्रकट होते ही हैं। युद्ध के मैदान में भी जब अश्वत्थामा मारा गया कहा जाता है, उस वक्त भी द्रोणाचार्य जी ने अपने आप को क्या काम किया? भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य सम्यक, अपने प्राणों को भ्रिकुटी में स्थापित कर दिया, भ्रू मध्य में। धृतराष्ट्र ने भी। ये क्यों? कहते हैं ये अंतिम अवस्था की ओर। तो कहते हैं आखिर में इस प्रकार की गति हुई है, लोग उन धृतराष्ट्र की भी, द्रोणाचार्य की भी। देखिए, प्रयाण काल उपस्थित हो गया, पता चल गया, तो आसन पर आप बैठ गए। प्राणों को, अर्थात शक्ति तत्वों को, प्राण क्या है? शक्ति। जब तक प्राण है तब तक शक्ति है। तो अर्थात प्राण तत्व को आपने अपने अधीन कर दिया।
अर्थात आप उस प्राणों का भी संचालन करने लगे। उन प्राणों का संचालन करने में आप समर्थ हो गए, क्योंकि अभ्यास तो आपका पहले से ही चल रहा था। अब उस प्राण को आप कहां ले गए, क्योंकि संचालन करने का मतलब आप प्राणों को कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत गहन सूत्र है। योग का जो बल है ना, भगवान कहते हैं कि प्राणों को कहीं भी ले जा सकते हैं। आप पकड़ लिया, जैसे कोई चीज यहां से उठा के वहां रख दिया ना, तो प्राणों पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। और मैंने ऐसे कुछ गुरुदेव के साथ चलते चलते कई महापुरुषों को देखा है। एक मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऋषिकेश में एक योगीराज आए थे और वो कहने लगे कि इसी श्लोक की चर्चा आई वहां, तो कहते इसका मतलब है कि मैं प्राणों को कहीं भी ले जा सकता हूं, लेकिन जो प्राणों को यहां ले जाता है वो फिर ऊर्ध्वगामी की स्थिति को पाता है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए मेरे प्राण चले गए और लेट गए। डॉक्टरों ने आकर कहा कि नाड़ी तो खत्म, श्वास भी नहीं ले पा रहा है, गया। और आपको सच्ची बात कहें, कुछ देर के बाद वो ओम कह के जगे। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने प्राण विद्या सीखी है। मैंने उस समय अपने प्राणों को अपने पैरों के पास ले जाके रखा था, पैरों के तलवे में ले जाके मैंने प्राणों को स्थापित किया था, क्योंकि मुझ में प्राण शक्ति को संचालन करने की क्षमता आ गई। ये योग की प्रक्रिया है। तो फिर वो क्या करते हैं योगी जन, वो पैरों में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये आभास हो जाता है। कब आभास हो जाता है? जब आप अचल मन आपका हो गया, आपके पास भक्ति है, आपके पास योग का बल है, तो आप अपने प्राणों को संचालन करके भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, ध्यान से प्राण शक्ति का संचालन किया। हृदय देश में जो प्राण तत्व है, और मैं इसकी शायद चर्चा कर चुका हूं, प्राण हमारे पंच प्राण कहां रहते हैं? यहां प्राण है, हृदय प्राण है, गुदे पान, गुदा में अपान है, समानो नाभि मंडले, नाभि में समान है, उदान कंठ देशे च, उदान कंठ में है, और ब्यान सर्व शरीर का, ब्यान जो है पूरे शरीर में। तो हृदय में क्या है? प्राण है। तो प्राण वायु जो हृदय में है, तो हृदय देश से सुषुम्ना नाड़ी के जरिए उन प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाया। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है पूर्व हृदय पुंडरी के वशीकृत्य चित्तम तथा ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमि जय क्रमेण भ्रुवो मध्य स्थापयित्वा। उस सुषुम्ना नाड़ी जो ऊर्ध्वगामी है, उसके सहारे से प्राणों को क्या किया? प्राणों को आपने संचालित किया। ध्यान के द्वारा उसको संचालित करते हुए प्राण शक्ति को हमने क्या पहुंचाया? भ्रूम मध्य में। केवल प्राण शक्ति को पहुंचाया? जगतगुरु शंकराचार्य कहते नहीं, ध्यान पूर्वक। किसका ध्यान? कविम पुराणम अनुशासितारम, इनका ध्यान करते हुए उस साधक ने हृदय के प्राण को यहां पहुंचाया। लेकिन अभी नहीं करना ऐसा काम, प्रयाण काले। अब भूमि जय क्रमेण, एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है जगतगुरु शंकराचार्य ने, भूमि जय क्रमेण। भूमि जय क्रमेण का अर्थ होता है कि अनाहत विशुद्ध इन चक्रों का अतिक्रमण करके, भेदन करके। हमारे यहां कहा जाता है ना, नीचे से लेके ऊपर तक षट चक्र इत्यादि, अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार ऊपर जाता है। तो अब क्या हुआ? तो अब उनका अतिक्रमण किया, भ्रू मध्य में स्थापित किया। फिर क्या किया? अनुस्मरेत प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। अब उसको स्थापित कर दिया। फिर ध्यान किया कविम पुराणम,
ऐसा अनुस्मरण करते करते जो प्राणों को छोड़ देता है वो परमम पुरुषम दिव्यम उपैति, वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। उस परब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है, चाहे सगुण साकार हो, उसका अनुभव कर लेता है। अब ध्यान से सुनना, ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रतिज्ञा पूरी हुई का मतलब भगवान ने कहां से चालू किया था? अभी संभवतः डॉक्टर साहब कुछ बातें कर रहे थे, डॉक्टर भूदेव शर्मा जी। मैं तो कभी कभी वंचित रह जाता हूं, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से कुछ पर्सनल कुछ बातें समझनी चाहिए 8वें अध्याय में। तो वहां से चालू किया था भगवान ने, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अब यहां थोड़ा सा देखना, अंतकाले वहां से चालू किया। ये श्लोक कहां था? 5वां। ये 5वां मंत्र से चालू किया। अब यह क्या कह रहे हैं? प्रयाण काले। अब ये जो अर्जुन के प्रश्न का एक तरह से जो 7वें प्रश्न का यहां उपसंहार हो रहा है। इतना लंबा चला 7वां प्रश्न अर्जुन का, एक एक शुद्ध परिभाषा दी और प्रश्नों के तो, लेकिन जो उसने अर्जुन ने कहा था, महाराज प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, इसलिए नियतात्म भी, जिसका मन अचल है और कैसे आपको जान पाएगा। और उसी बात को लेके भगवान क्या कहा? अचले न मनसा, यही नियतात्म भी। नियतात्म भी वो क्या है? वो बहुवचन है, और अचले न मनसा यह एक वचन है। इसका अर्थ क्या है? प्रयास तो बहुत कर सकते हैं अर्जुन, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई एक दो ही हो सकता है। प्रयास सब करें, लेकिन ठाकुर जी की कृपा और अभ्यास की निरंतरता बने तो फिर भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। और एक बात मैं कहूं, भगवान ने शुरुआत में भी अर्जुन के प्रश्न का प्रारंभ भी, जो 7वें प्रश्न का उत्तर में भी अंतकाल शब्द का प्रयोग किया, और इसका जो उपसंहार किया उसमें भी भगवान ने प्रयाण काल कहा। अब सज्जनों, मैं केवल इतना ही कहूंगा, बहुत मैं योग की गंभीर परिभाषा में नहीं ले जाऊंगा आपको। भगवान अंतकाल की महिमा को कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं। अंतकाल की महिमा, हमारा चिंतन अच्छा कैसे बने। मैं जब इसकी चर्चा करता हूं ना, मुझे गजेंद्र स्तुति याद आती है। श्रीमद् भागवत में जब गजेंद्र ने स्तुति की तो गोविंद ने क्या कहा? योमाम स्तुबन स्तनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्ये तेसाम प्राणात्ये चाहम ददाम विमलाम मतिम। हे गजेंद्र, तुमने जो स्तुति मेरी की है, अंतिम समय में जो रोज रोज पाठ करेगा ना, अंतिम समय में उसकी बुद्धि को मैं निर्मल बना दूंगा। गजेंद्र स्तुति की बड़ी महिमा है। तो यहां भगवान ने कहा, हमारे पूज्यपाद मदन मोहन मालवीय जी और गजेंद्र स्तुति पर बहुत बल दिया करते थे। पूज्यपाद श्री चक्र जी महाराज, उनके ग्रंथों में मैंने पढ़ा, अंतिम समय मृत्यु सैया पे गजेंद्र स्तुति बोल रहे थे। तो कहने का तात्पर्य, अर्जुन का जो प्रश्न था, यहां से ठाकुर जी ने 5वें श्लोक से प्रारंभ किया, अब यहां उसको उपसंहार कर रहे हैं। उसी का आगे विस्तार और होगा, लेकिन जहां तक प्रश्न है यहां पूरा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अंतकाल जीवन की बहुत बड़ी कसौटी। अंतकाले प्रारंभ और प्रयाण काले। देखिए चित्त के संस्कार जो हमारे होते हैं ना सज्जनों, जो चित्त में भरे होते हैं वो अंत में प्रकट होते हैं। ये शास्त्र का नियम है। तो अंत्य या मति सा गति, यदि हम लोग इस बात पर चिंतन करें तो उस समय यदि वो चित्त में प्रकट होंगे तो आज से हमें चित्त में अच्छी बातें भरनी चाहिए या नहीं, क्योंकि प्रकट तो होंगे ही हो। तो यह बड़ा सुंदर सूत्र दिया, चित्त के संस्कार अंत में प्रकट होंगे तो भगवान हम सबको हमारे चित्त की भूमि को उपजाऊ बना रहे। कैसे उपजाऊ? भक्ति के बल से, भक्ति के जल से सिंचन करके चित्त की भूमि उपजाऊ हो जाए और सुंदर भगवत स्मरण रूपी फल लगे तो अंतिम समय में वही तो प्रकट होंगे। इसका अर्थ है
मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से सज्जनों, हम लोगों ने पूरा मेहनत की, बरस भर दिन रात एक किया, न बच्चों को समय दे पाए, न परिवार को समय दे पाए, दिन रात मेहनत की। और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उस समय हमारा सारा फाइल इत्यादि हम लोग कहते हैं भाई क्लोज करना है अब। तो आपको आपके सेवकों ने कहा, आपके अकाउंटेंट ने जो भी कहा, बोले क्या स्थिति है? बोले महाराज इस बार आपको कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं हुआ तो आपकी मेहनत का इतना बड़ा औचित्य नहीं रहा। फिर मैं केवल इतना कहूंगा, श्रीमद् भागवत का जब प्रारंभ सुखदेव जी करते हैं तो परीक्षित से यही बात कहते हैं, परीक्षित एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। परमात्मा अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान कहते प्रयाण काल में परमात्मा की स्मृति सिद्ध हो जाए, इसके लिए उपाय करनी चाहिए। अंत में परमात्मा की स्मृति सिद्ध हो जाए, उसके लिए आज से ही उपाय करनी चाहिए। अभ्यास हो, भक्ति हो, अचल मन हो, और फिर क्या होगा? मरण काल का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? मन, आप निरंतर अभ्यास योग युक्तेन, निरंतर अभ्यास हो, आपके चित्त में परमात्मा की भक्ति हो, आपका मन अचल हो और आपके पास योग का बल हो, तो मरण का पूर्वाभास आपको हो जाता है। और मरण का पूर्वाभास यदि आपको हो गया उपर्युक्त विधि को करते हुए, तो क्या स्थिति होती है कि आपके ने जो व्यवस्थित रूप से विधिवत आपने जो साधना की है, अंत काल में भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, फिर आपने यहां अपने प्राणों को स्थापित किया। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, भगवान कहते तम पुरुषम, उस परम पुरुष, कैसा? परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। जो ये बात आई थी ना, तो यहां उसी बात को भगवान सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, और दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त करेगा। अब इसका अर्थ है, हमारे यहां मैं स्मरण करूंगा फिर एक बार पूज्य पांडे जी को, आपसे जब प्राय चर्चा होती है ना, तो एक रघुवंश का श्लोक आप कहते हैं। वो कहते हैं कि बाल्यावस्था में विद्याभ्यास, और आपको याद दिला रहा हूं मैं, हालांकि रघुवंश पढ़ा हूं, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम और वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजा। कालिदास जी ने कहा शैशवे बाल्यावस्था में विद्याभ्यास, यौवने विषयैषिणाम, महाराज संसार चाहिए, कंचन कामिनी की आवश्यकता होते उपभोग करो, लेकिन वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था में वानप्रस्थी बनकर मुनियों की वृत्ति को धारण करते हुए योगे नान्ते तनुत्यजा, अंत में योग के माध्यम से शरीर को तुम त्याग सकते हो। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, वो परम पुरुष दिव्य पुरुष को प्राप्त कर सकता है। क्या करना? अर्जुन का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का भगवान यहाँ उपसंहार कर रहे। अर्जुन, जो तुमने पूछा था अंतकाल की अवस्था में व्यक्ति कैसे आपको जान सकता है, तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने प्रारंभ किया था कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्त्यत्र संशय से प्रारंभ किया। और यहाँ भगवान ने प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम, तम दिव्यम पुरुषम
उपैति, वो दिव्य पुरुष को वो प्राप्त करता है, ये भगवान ने कहा। और आगे जो श्लोक है उस श्लोक के विषय में इतना ही कहा जा सकता है, एक कठोपनिषद मानो भगवान ने पूरा उतार के रख दिया है। कठोपनिषद का जो श्लोक है, ये 11वां जो गीता का श्लोक है, ये पूरा उपनिषद है। यदक्षरम वेद, इसकी चर्चा कल करेंगे। केवल आपको कहूं, मैं जब एक छोटा सा संस्मरण आपको सुना दूं। मैं पूज्य बाद अपने गुरुदेव से जब शांकर भाष्य पढ़ रहा था गीता का, तो जिस दिन ये श्लोक मुझे पढ़ना था, तो हमारे महाराज जी जो विनोद भी करते हैं, तो विनोद में क्या कहने लगे, अरे बेटा कन्हैया कितना चोर है तुम जानते हो। मैंने कहा महाराज हाँ, और तो चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो कहा कि क्या चोरी की, तो उन्होंने कहा कि उपनिषद का मंत्र चोरी करके गीता में डाल दिया। बोले कठोपनिषद का मंत्र है वो, यहां उन्होंने सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कहते हैं भगवान यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयोपीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। ये तो विनोद की बात थी, गोविंद का तो उनके श्वास से ही वेद प्रकट होता है। तो हम लोग आगे, अब कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना ही चाहिए, जो ध्यान इत्यादि की चर्चा आई, लेना ही चाहिए। तो गीता में, वेदों में प्रणव को सर्वसमर्थ नाम माना गया है, ओमकार, तस्य वाचक प्रणव। तो अब ओमकार नाम लेते हुए ओमकार की महिमा क्या है, वो परम अक्षर तत्व है, उसकी चर्चा, प्रणव की चर्चा। और आगे भगवान ने जो अर्जुन को कई मार्गों की चर्चा बताई है, उसकी चर्चा अब हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।